हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैथवे बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, बिलीरुबिन बनता कहाँ से है? हेमोग्लोबिन से बनता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन टूटने के बाद तो हेमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन जो होता है वो होता कहाँ पे है? तो हम लोग को पता है कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो है उसी पे टूटता है। तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम मतलब कुछ नहीं है, जस्ट हेमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन जो ऑर्गन का जो पार्ट कराता है उसको बोलते हैं। वो हर एक टिश्यू पे प्रेजेंट रहता है। मेजरली कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? वो हो गया हमारा लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो, ये मेजरली वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सो अभी हम क्या देखने वाले हैं? बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म। उसके बाद थोड़ा ओवरव्यू हम जॉन्डिस का भी देखेंगे, थोड़ा देखेंगे और फर्दर लेक्चर्स में हम जॉन्डिस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो अभी देखते हैं पाथवे ऑफ बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म। ये क्या है? पाथवे ऑफ बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म। ये आता कहाँ से? हेमोग्लोबिन से आता है। हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या है? ये ऐसा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा Fe2+ रहता है। Fe2+ हो गया, ये इसको बोलते हैं हेम पोर्सन, HEME हेम पोर्सन। ठीक है, और ये हो गया हमारा 4 ठो रहता है ग्लोबिन, जिसमें से एक हो गया हमारा 2 होता है बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, और 2 रहता है हमारा अल्फा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है, अल्फा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन। तो ये जो हो गया, ठीक है, हीम जो है, ये दोनों चेन जो है, चेन तो हो गया हमारा अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड फिर हमारा बॉडी यूटिलाइज कर लेता है, बॉडी यूटिलाइज करके वो ग्लूकोज बना लेता है, थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस बना लेता है। लेकिन हेम जो पार्ट है, हेम जो पोर्शन है, वो हमारा हो जाता है बिलीवर्टिन में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है बिलीवर्टिन में। ठीक है, बिलीवर्टिन। कौन सा एंजाइम रहता है यहाँ पे? एंजाइम होता है जो एंजाइम है वो उसको बोलते हैं हेमोऑक्सीजनेज होता है, बिलीवर्टिन में कन्वर्ट होता है। बिलीवर्टिन से बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है। क्या होता है? बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम है? बिलीवर्टिन रिडक्टेज होता है। क्या होता है? बिलीवर्टिन रिडक्टेज एंजाइम होता है। ठीक है, और यहाँ पे बिलीवर्टिन रिडक्टेज में ये बिलीरुबिन है। लेकिन ये जो बिलीरुबिन जो है सो अनकंजुगेटेड होता है। मतलब अनकंजुगेटेड मतलब वो कंजुगेट नहीं हुआ होता है। सो हम लोग ये क्या करता है? ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है। तो ये हमारा कंजुगेट होगा कहाँ पे? लीवर में कंजुगेट होता है। ठीक है, हमारे लीवर में कंजुगेट होगा। लीवर में कैसे कंजुगेशन होता है? सो यहाँ पे रहता है UDP ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम रहता है? UDP ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। UDP मतलब यूरिडीन डाइफॉस्फेट। ठीक है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, ये एंजाइम रहता है। और ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है सो हमारा क्या होता है? इसको एल्बुमिन लीवर तक पहुंचाता है। क्या करता है? एल्बुमिन लीवर तक पहुंच जाता है। सो ये बाइंड किस साइड पे करता है? लाइगैंडिन साइड पे बाइंड करता है। जहाँ पे ये बाइंड करेगा उसको बोलेंगे हम लोग लाइगैंडिन साइड बोलेंगे उसको। जिस साइड पे ये बाइंड करेगा अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, जिस साइड पे एल्बुमिन का बाइंड करेगा उसको बोलते हैं हम लोग लाइगैंडिन। अब ये क्या करता है? कंजुगेशन लीवर में होगा। सो ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को कंजुगेटेड बिलीरुबिन बनाएगा। कौन सा एंजाइम? UDP ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, अब ये जो है गया सो यहाँ से निकलता है हमारा कंजुगेटेड बिलीरुबिन। किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? कंजुगेटेड बिलीरुबिन। कौन करेगा? UDP ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज, GLUCORONYL, UDP ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज कंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट करता है। किसमें? कंजुगेटेड बिलीरुबिन में। ठीक है, अब यहाँ से अब हम लोग जानते हैं कि होता है, देखें कि ये जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है सो अब यहाँ से राइट हेपाटिक डक्ट और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट होते यहाँ से कॉमन हेपाटिक डक्ट होते हैं यहाँ गॉल ब्लैडर में कंसंट्रेट होगा। इसका काम है कि यहाँ का जो कंसंट्रेशन रहता है वो कम रहता है। सो यहाँ पे आके कंसंट्रेट हो मतलब और भी कंसंट्रेटेड गड्ढा हो। और यहाँ से फिर ये खुलता कहाँ पे है? सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम और हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट होते पैंक्रियाज में खुलता है। और यहाँ से बनता क्या है हमारा? ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन जो हो गया, कंजुगेटेड बिलीरुबिन। ठीक है, बिलीरुबिन जो है सो यहाँ से अब ये तो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट? ड्यूडेनम का कौन सा पार्ट? सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में खुलता है। और होते होते ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाते जाते अब वो
ऐसे करके तब वो जाता है ना। तो यहाँ ड्यूडेनम या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया रहता है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया बोलते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन में क्या होता है, कुछ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया रहता है। वो क्या करता है, वो कंजुगेटेड वो बीटा ग्लूकोरोनाइडेज एंजाइम निकालता है। कौन सा एंजाइम, बीटा ग्लूकोरोनाइडेज, कौन सा एंजाइम, बीटा ग्लूकोरोनाइडेज एंजाइम निकालता है। वो बीटा ग्लूकोरोनाइडेज एंजाइम क्या करता है, ये एक्ट करता है कंजुगेटेड बिलीरुबिन पे, किस पे, कंजुगेटेड बिलीरुबिन पे, और कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट क्या करता है, स्टार्कोबिलिन, वो कंजुगेटेड बिलीरुबिन को कन्वर्ट कर देता है, कंजुगेटेड बिलीरुबिन को कन्वर्ट कर देता है स्टार्कोबिलिन में, किसमें, स्टार्कोबिलिनोजेन में, स्टार्कोबिलिनोजेन और यूरोबिलिनोजेन, किसमें, यूरोबिलिनोजेन, ठीक है। और स्टार्कोबिलिनोजेन बाद में बनता क्या है, स्टार्कोबिलिन बन जाता है, स्टार्कोबिलिन, ठीक है। यूरोबिलिनोजेन क्या बनता है, यूरोबिलिन बनता है, ठीक है। और यूरोबिलिन जो है, सो यूरोबिलिन, स्टार्कोबिलिन जो है, सो ये क्या है, कलर ऑफ स्टूल देता है, क्या देता है, पिगमेंट ऑफ स्टूल या फिर कलर ऑफ स्टूल, ठीक है, स्टूल देता है। और यूरोबिलिन जो है, सो कलर ऑफ यूरिन या फिर पिगमेंट ऑफ यूरिन देता है, ठीक है। बस इतना ही है, यही है हमारा बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म। सो देखिए अब यहाँ से तो कंजुगेटेड बिलीरुबिन बन गया था, अब ये कहाँ पे खुलता है, ठीक है, ये देखते हैं। अब हम तो देख लिए हैं, फिर भी देखते हैं, ठीक है। ये हो गया राइट हेपाटिक डक्ट, ये हो गया हमारा लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, ये हो गया हमारा कॉमन हेपाटिक डक्ट, क्या, कॉमन हेपाटिक डक्ट, कॉमन हेपाटिक डक्ट। इसके बाद ये हो गया हमारा गॉल ब्लैडर में आता है। गॉल ब्लैडर में आने के बाद इसको बोलेंगे हम लोग कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, ठीक है। गॉल ब्लैडर और ये कॉमन हेपाटिक डक्ट के बीच में जो पोर्शन है इसको बोलेंगे हम लोग सिस्टिक डक्ट। और यहाँ पे आके क्या होता है, अब इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। वो इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया रहता है, क्या रहता है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया रहता है। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया वो क्या करता है, एक एंजाइम निकालता है, उसको बोलेंगे हम लोग बीटा ग्लूकोरोनाइडेज, बीटा ग्लूकोरोनाइडेज एंजाइम होता है। वो क्या करता है, इस कंजुगेटेड बिलीरुबिन को दो फॉर्म में बांट देता है, दो फॉर्म में बांटता है। डीकंजुगेट करेगा क्या, एक्चुअली डीकंजुगेट करेगा, ठीक है। और बनाएगा क्या, एक स्टार्कोबिलिन बनाता है, एक बनाएगा स्टार्कोबिलिनोजेन, और एक बनाता है यूरोबिलिनोजेन, क्या, यूरोबिलिनोजेन, ठीक है। स्टार्कोबिलिनोजेन जो है, सो स्टार्कोबिलिन में कन्वर्ट होता है, यूरोबिलिनोजेन जो है, सो यूरोबिलिन में कन्वर्ट होता है, किसमें होता है, यूरोबिलिन में कन्वर्ट होता है। और यूरोबिलिन क्या है, कलर ऑफ यूरिन देगा, क्या देगा, कलर ऑफ यूरिन देगा, ठीक है। स्टार्कोबिलिन जो है कलर ऑफ स्टूल देगा, दैट्स ऑल, स्टूल। अब हम लोग ये जानेंगे कि एक दिन में कितना बिलीरुबिन बनता है। सो बिलीरुबिन प्रोडक्शन पर डे, ठीक है, हमारे बॉडी में एक दिन में कितना बनता है, बिलीरुबिन प्रोडक्शन पर डे एक दिन में कितना होता है, 0.2 to 0.3 mg/dl बनता है। कितना बनता है, 0.2 to 0.3 mg/dl बनता है, ठीक है। एक दिन में उतना बिलीरुबिन बनता है, ठीक है। और हमारे नॉर्मल बिलीरुबिन कितना होता है, हमारे बॉडी में नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल कितना होता है, लगभग 0.3 से 1 mg/dl होता है, 1 mg/dl होता है, ठीक है। अब मानिए यूडीपी, अब हम लोग एक बात, तब 1 mg/dl तक रहे तो नॉर्मल बिलीरुबिन है, लेकिन F 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, F बढ़ने लगा, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ने लगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर बिलीरुबिनेमिया स्टेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइपर बिलीरुबिनेमिया, या फिर उसी को बोलेंगे हम लोग जॉन्डिस। सो जॉन्डिस इज नॉट अ डिजीज, जॉन्डिस इज जस्ट अ सिम्टम्स, ओके। सो सिम्टम्स होता है। और इसमें हम लोग थोड़ा जॉन्डिस होता क्या है, देखिए जॉन्डिस तो हो गया पहले। और जॉन्डिस कैरेक्टराइज कैसे होता है, प्रेजेंस ऑफ इक्टेरस होता है, ठीक है, इक्टेरस जो कि स्क्लेरा पे हमारा येलोइश कलरेशन इन द स्क्लेरा पार्ट ऑफ द आई, उसको बोलेंगे हम लोग इक्टेरस, ठीक है, इक्टेरस हो गया, या येलोइश कलरेशन ऑफ द स्किन हमारा हो गया, वही होता है, उसको हम लोग बोलेंगे जॉन्डिस बोलेंगे, ठीक है। तो जॉन्डिस 3 तरीके का होता है, लीवर से पहले होगा, लीवर कंजुगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंजुगेशन मतलब क्या, यूडीपी ग्लूकोराइड ट्रांसफरेज या फिर लीवर सेल्स में कोई प्रॉब्लम, हेपाटिक सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे पहले यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन जो हो रहा था, हेमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन होता है ना, किस पे होता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, क्या, डिस्ट्रक्शन, साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन लिख देते हैं, साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ
साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो कहाँ पे होता था, RES, रेटिक्यूलो, RES मतलब रेटिक्यूलो इंडोथेलियल सिस्टम ऑफ क्या, लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, लीवर, स्प्लीन, सॉरी गाइस, और बोन मैरो, ठीक है, स्प्लीन, बोन मैरो। सो यहाँ पे हम लोग का मेटाबॉलिज्म ऑफ हीम पोर्शन होता था, हेमोग्लोबिन होता था। सो इफ़ ज़्यादा होने लगा, इफ मानिए कि एक दिन में 0.2 to 0.3 mg/dl ये कंजुगेट कर सकता है, ये लीवर कंजुगेट कर सकता है, हेपाटिक सेल्स अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को इतना कर सकता है। लेकिन मानिए 5, 6, 7, 8 mg/dl अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बनने लगा, या एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन होने लगा, या एक्सेसिव हेमोलाइसिस होने लगा, उसके बाद तो ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, इसी को बोलेंगे हम लोग एक्सेसिव हेमोलाइसिस होने लगेगा। उसके कारण से अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, उसी को बोलेंगे हम हेमोलाइटिक जॉन्डिस, ठीक है। या फिर लीवर में कोई दिक्कत आ गया, लीवर फेलियर है, या फिर लीवर सिरोसिस है, या फिर हेपेटाइटिस है। इस कारण से क्या होता है, यूडीपी ग्लूकोराइन ट्रांसफरेज जो एंजाइम है वो काम नहीं कर पाता, नहीं कर पाएगा, कंजुगेट नहीं कर पाएगा, कंजुगेशन नहीं होगा। सो क्या होगा, अब हेपाटिक जॉन्डिस, मतलब लीवर के कारण से जॉन्डिस होगा, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा, तो अब क्या हो गया, हेपाटिक जॉन्डिस हो गया, ठीक है। या फिर कंजुगेशन तो हो रहा है लेकिन यहाँ से पास नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यहाँ से पास नहीं हो पा रहा है, यहाँ से जो कंजुगेशन तो हो रहा है पर यहाँ से पास नहीं हो पा रहा है, तो अब क्या होगा, क्या है पास नहीं हो पा रहा, जैसे कि मानिए यहाँ पे स्टोन हो गया, गल ब्लैडर का स्टोन हो गया, या फिर गल ब्लैडर का स्टोन हो गया, या फिर यहाँ पे ट्यूमर हो गया, कोई ट्यूमर के कारण से यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। या लीवर के बाद है उसके लिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं पोस्ट हेपाटिक जॉन्डिस, या फिर पोस्ट हेपाटिक जॉन्डिस। तो गाइस अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जॉन्डिस, और उसका डिटेल्ड वीडियो देखने वाले हैं जॉन्डिस के बारे में, कि प्री हेपाटिक जॉन्डिस या फिर हेमोलाइटिक जॉन्डिस क्या होता है, किस लिए होता है, या फिर हेपाटिक जॉन्डिस में क्या बढ़ता है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कैसे बढ़ता है, कंजुगेटेड बिलीरुबिन कैसे बढ़ेगा। सो सारा डिटेल्स में हम देखने वाले हैं अगली वीडियो में।